Do you think there is a difference between emotional loneliness and solitude? ग्रेट वर्क के चक्कर में कहीं सॉलिट्यूड से लोनलीनेस ना आ जाए. Watching someone doom scroll from a third person perspective is always depressing, and I am also doing that while typing this. नमस्कार, आदाब. किताबी कैबिन्स पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आज मेरे साथ मौजूद है कृतिका और हम दोनों बात कर रहे थे लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड के एक जनरल सब्जेक्ट पर और हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हम दोनों में से किस पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वीडियो का शायद पर्पस ही है कि हम दोनों अपनी अपनी दिशाएं देखें कि किस तरफ जाती है ये बात. Absolutely, I think across the authors और उनके कामों में इतना डिस्कस हुआ टॉपिक है ये loneliness and solitude both. A lot of authors like Virginia Woolf, Sylvia Plath, जिनका मुझे कोर पता है, like they have talked so much about the importance of solitude and majorly कि वो कितना काम आता है आपको काम करने में. Some philosopher, I'm forgetting the name, and he said without great solitude no serious work is possible and how important that is. मुझे एक ब्लॉग याद आया इस बात से which I read years back and उस ब्लॉग में डिस्कस हो रहा था कि एक लेडी है, राइटर है वो, एंड शी डिसाइड्स कि आज मैं कुछ एक कविता लिखती हूँ या मैं कुछ भी अपनी शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग करती हूँ. एंड शी गोज और वो अपना टेबल पे जाती है और उसको दिखता है कि टेबल बहुत फैली हुई है, तो शी क्लीन्स इट अप, वो सब कुछ साफ करती है और उसको एक बराबर में कोने में एक रैपर पड़ा हुआ दिखता है, तो वो रैपर उठाती है एंड शी डिसाइड्स कि ठीक है अब मुझे मिल गया है तो मैं इसे डस्टबिन में जाके फेंक देती हूँ. शी गोज टू द डस्टबिन और उसको बीच में रास्ते में किचन पड़ता है, तो वो देखती है अरे दूध बाहर रखा हुआ है, तो वो उसे उबालने लग जाती है. वो उबालने जाती है और वो साइड में देखती है एंड शी हैज लिटिल चिल्ड्रन, तो वो देखती है कि मेरे बच्चे का सॉक्स पड़ा हुआ है जमीन पर. देन शी इज लाइक रोल्स हर आईज कि अरे सॉक्स क्यों पड़ा है जमीन पर, एंड शी पिक्स इट अप एंड गोज टू द लॉन्ड्री बैग. देन शी सीज कि मेरी लॉन्ड्री बैग में इतने सारे कपड़े हैं तो मैं धो देती, तो वो वहां से अपने वॉशिंग मशीन में डाल जाती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसका पूरा दिन इन्हीं डेली जोस में चला जाता है एंड शी कम्स बैक. जो टेबल उसकी साफ हो चुकी थी, शी जस्ट वेंट आउट टू थ्रो द रैपर अवे और फिर वो थक जाती है. शी इज एग्जॉस्टेड एंड शी इज नॉट एबल टू राइट एनीमोर. एंड फिर उसका शाम को हस्बैंड वापस आता है हु इज ऑल्सो अ राइटर, और वो देखता है कि टेबल बिल्कुल साफ है एंड ही जस्ट ओपन्स हिज लैपटॉप एंड ही स्टार्ट्स राइटिंग एंड ही गेट्स हिज वर्क डन. जो ब्लॉग था उसकी थीम मतलब अलग भी है कि हाउ इट इज डिफरेंट मेन एंड वुमेन, बट कीपिंग दैट असाइड इट ऑल्सो मेक्स यू क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड इन योर लाइफ, कि कितना वक्त आपको अपने लिए और अपने काम के लिए देना पड़ेगा, हाउ टू सेट योर प्रायोरिटीज. तो आई थिंक ये ना वो वाली चीज आ जाती है कि सॉलिट्यूड एक बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में ही बहुत सही है, क्योंकि वरना तो ये बात आ जाएगी ना जो जिस कोट के साथ हमने शुरुआत करी कि ग्रेट वर्क कैन बी ओनली डन इन सॉलिट्यूड. तो सवाल भी ये आएगा ना कि व्हाट आफ्टर दैट ग्रेट वर्क. चलो मानो मुझे मिल गया सॉलिट्यूड और मैंने क्रिएट कर लिया, फिर क्या? अगर मैं तब अकेला रह गया और ग्रेट वर्क तो मेरा निकल चुका है, तो मैं क्या करूँ? और चलो निकल चुका है क्या, मैं मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं सॉलिट्यूड में धड़ाधड़ ग्रेट वर्क बनाते ही जाऊँ, पर लेके कहाँ जाऊँगा मैं उसको? वो तो लोगों के पास ही जाना है. तो अगर लोग नहीं है तो मैं ग्रेट वर्क का क्या करूँ? और जब काम बंद हो गया या जब मेरी फुलफिलमेंट आ गई कि मैंने बड़ा सही काम कर लिया, तब लोगों के पास वापस जाना, तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी कि मैंने अपना संभालने के लिए अब कर लिया, अब मुझे ज़रूरत पड़ी और मैं लोगों के पास, और व्हाट इज़ द गारंटी कि अब मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे वापस? फिर मेरे पास वही बचेगा कि अब रहो अकेले और अब तो ग्रेट वर्क भी नहीं है, फिर तो बहुत हैवी हो जाएगी लोनलीनेस. सॉलिट्यूड का ये डर है मतलब मुझे कि ग्रेट वर्क के चक्कर में कहीं सॉलिट्यूड से लोनलीनेस ना आ जाए. डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोशनल लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड? लाइक हाँ, ज़्यादा ज़रूरी बात ये है एक्चुअली कि लोगों के बीच में रहकर लोनली फील ना करें, उतना हो जाए बहुत है. और एक और किताब है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेकुलेशन बाय ओ हेनरी आई गेस. उसकी किताब में यही मेजर सॉर्ट हुआ था दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज विच ब्रिंग्स टू इमोशनल लोनलीनेस, कि आपने अपने आप को इतना काट लिया जीवन से, विच ये जो लोगों के बीच में लोनलीनेस की आपने बात की, अ थीम वेरी मच एक्सप्लोर्ड इन मुराकामी कैरेक्टर्स या बुकोव्स्की की पूरी जिंदगी है ना. ही ऑलवेज फेल्ट isolated with the world even when he was within that. जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली मतलब आई थिंक देयर इज अ राइटर जिनका नाम मैं ठीक से ले भी रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हेनरी डेविड थरो जो फिलोसोफर है. उनकी किताब है वॉल्डन. उसका किताब का नाम वॉल्डन इसलिए क्योंकि वो शायद वॉल्डन तालाब के किनारे उन्होंने लिखी है, और इसके पीछे की कहानी है कि उनको ये किताब लिखने के लिए
सॉलिट्यूड चाहिए था, और वो दुनिया जहाँ से कट ऑफ करके 2 साल के लिए वो वॉल्डन तालाब के किनारे आ गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से वो एक झोपड़ी बनाई, लकड़ी वकड़ी काट कर आए, अपना घर बनाया, इनफ राशन लेके आ गए थे, और उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ करके ये वॉल्डन नाम की किताब लिखी और फिर किताब लिखकर वापस गए। तो मेरे ख्याल से ये वो बात है कि उन्होंने ग्रेट सॉलिट्यूड भी लिया, ग्रेट वर्क भी बनाया, और फिर एक बैलेंस बना के वापस भी चले गए। तो अगर कोई ये बैलेंस बना पाता है तो क्लासिक्स प्रोड्यूस की जा सकती है। उसका एग्जाम्पल हमें हेनरी डेविड थॉरो ने दे दिया है, वो जस्ट मेरे दिमाग में चमका अभी। एंड आई थिंक एमिली ब्रॉन्टे का भी यही केस था, लाइक उनकी जो सिस्टर्स थी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी, शी नेवर मैरिड तो छोड़ो, मतलब उनका जो निजी लोग थे, जीवन था, उनसे भी उन्होंने कट ऑफ कर लिया था, एंड शी वुड जस्ट गो इनटू द नेचर एंड राइट हर नॉवेल्स। एंड उनके बारे में उनकी बहनों ने बोला था लाइक हर सॉलिट्यूड इज स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, सिंपलर देन अ चाइल्ड, समथिंग लाइक दैट। क्या बात, मतलब उन्हें और किसी दोनों में भी बहुत मजा आया, एंड शी इज जस्ट हैप्पी विद हरसेल्फ। तो और जो हम दूसरी बात कर रहे थे कि वो वाला जो एक अकेलापन महसूस हो जो लोगों के बीच में रहते हुए भी आए, तो उसके लिए मैं तो मतलब हमेशा इस एक नाम के साथ बात करते रहता हूँ, निर्मल वर्मा। तो उनकी किताबें या उनका सारा का सारा लेखन ऐसा है, उनके मतलब निबंध भी है, यात्रा वृतांत भी है, कहानियां भी है, उपन्यास भी है, हर चीज में एक ऐसी क्षण आती है जब सारे किरदार अपने अपने एकांत में होते हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, चाहे कोई साथ में हो या ना हो, चाहे बहुत क्लोज कनेक्ट हो या ना हो, पर सब अपने अपने किसी ना किसी क्षण में तो अकेले होते ही है। और वो सॉलिट्यूड में भी जाता है, लोनलीनेस में भी जाता है, वो सब एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए निर्मल को एकांत का लेखक कहा जाता है। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक आई रेड अ प्ले लास्ट ईयर, तो मोहन राकेश का एक प्ले आधे अधूरे, जो डिस्कस तो ये करता है कि एक फैमिली है जो इकोनॉमिक कंडीशन से अभी ठीक नहीं चल रही है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इमोशनल लोनलीनेस। एवरीबडी जब भी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट देयर एंग्स्ट, दे आर सो लोनली। उन्होंने अब इतना समय बिता लिया है अपने अकेलेपन के साथ, अब इंटरनल टर्मोइल में, कि अब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सी ये वो वाली बात है कि कभी कभी सॉलिट्यूड से आर्ट निकल जाता है, पर अगर वो सॉलिट्यूड लोनलीनेस हो गया तो उससे एंग्स्ट निकलेगी, हेट निकलेगी, तो ये भी डर है एक। हाँ, मोहन राकेश की एक किताब है, आई थिंक उसका टाइटल ही है मोहन राकेश की डायरी। तो हम ऑन राइटिंग पर बहुत सारी बात करते हैं ना, कि लेखक लेखन के बारे में बात करते हैं, तो मोहन राकेश की डायरी में भी एक लेखक का अकेलापन क्या है वो हमें मिल सकता है। पर क्योंकि हम प्लेस पर बात कर रहे हैं, तो एक तो हाँ, मोहन राकेश वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन प्ले राइट। निर्मल वर्मा पर हम बात करें तो प्ले और निर्मल वर्मा दोनों को साथ ले आते हैं। उनकी एक किताब है 3 एकांत, और 3 एकांत इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसमें 3 प्लेज है और जो एकाकी है, मतलब ये तीनों प्लेज में सिर्फ एक इंसान है जो एक्ट कर रहा है, और उनके आसपास का जितना संसार है वो इमेजिनरी है, एज इन किरदार है पर डायलॉग सिर्फ एक के है जो एक्ट कर रहा है उसका। और इसीलिए उन्हें कहीं ना वो प्लेस कहे गए हैं जो उसका अकेलापन एक्सप्लोर करता है। तो एकांत को एक्सप्लोर करते हुए ऐसे 3 प्लेस को ऐसे साथ में कंपाइल किया, तो 3 एकांत नाम की एक किताब है उनकी जो प्लेस है उसमें निर्मल वर्मा के। इसी के ऊपर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अभी हमने सारे कैरेक्टर्स या ऑथर्स के बारे में बात की एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग टाइम, अपने साथ भी अगर वक्त बिता रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द यूजेज ऑफ द वर्ड स्पेंड। यू स्पेंड मनी और यू स्पेंड टाइम, और इतना मेन कॉन्टेक्स्ट में स्पेंड किसी और चीज के लिए नहीं यूज होता है। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पहला मैं थोड़ा ऑन द स्पॉट डाल दिया, सॉरी, पर यही आ रहा था वो आया कि ये सुनते सुनते ये आया कि बीतता वक्त है खर्च हम होते हैं। पर हाँ, मतलब ये वाली बात है कि हमने जो कहा ना कि देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ समथिंग। अगर आप सॉलिट्यूड में जाते हो तो देयर इज अ कॉस्ट कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप ग्रेट आर्ट बनाने गए देयर इज अ कॉस्ट, आप लोगों से डिस्कनेक्ट कर गए। एंड कैन यू कम बैक फ्रॉम इट? और फिर जैसे टाइम भी खर्च करने की बात आई, तो अब ये वाली बात है कि जाना तो है ही, तो मैं किसके साथ खर्च कर रहा हूँ, और तो वो तो सब्जेक्टिव हो जाएगा कि मेरे लिए मायने क्या रखता है। अगर मुझे ये है कि मेरी पहली प्रायोरिटी लोग है तो मैं वहाँ खर्च करूँगा। अगर मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हो या मेरा आर्ट है तो मैं वहाँ खर्च करूँगा। मेरा शायद एक डिफरेंट टेक ये आता है इसमें कि हम स्पेंट यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वैसे ही जा रहा है। पेंट में एक पॉसिबल ऑप्शन ये है ना कि आई चूज नॉट टू स्पेंड,
टाइम के साथ तो ऑप्शन ही कहाँ है कि वो तो जा ही रहा है। तो आई That is एम whole नॉट समवन हु विल एवर डिसाइड और टेक कंट्रोल ऑन हाउ आई स्पेंड माय टाइम, क्योंकि मैं कितना ही पकड़ लूँ वो तो वैसे भी जा रहा है। मतलब शायद उस पर उतना ज़्यादा सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि प्रायोरिटाइज ही कर लो, मतलब जो जाती हुई वैसी भी चीज़ें तो उसमें जितना बटोर सको बटोर लो। हम जस्ट ये वीडियो शुरू करने वाले थे, उसके पहले ही एक सवाल एकदम चमका था जिसका कोई जवाब या डायरेक्शन हमारे पास नहीं है शायद से, कि अगर कोई बहुत कंफर्टेबल हो गया अपने सॉलिट्यूड में और अगर किसी को सच में बहुत हेल्दी स्पेस मिल गई, क्या अपने एकांत से वापस आना संभव है? क्या हम लौट सकते हैं अपने एकांत से, मतलब अगर वो बहुत सही हो गया तो? अरे ये तो लोगों से भी पूछा जा सकता है व्हाट दे थिंक अबाउट इट। दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। तो इस पे भी फिर डर लगता है कि अगर आप एकदम कंफर्टेबल ही हो गए एंड देन व्हाट इफ ऐसे कि अब मुझे जरूरत नहीं है Then वो everything connections else की। is a disturbance. And I think rolling it back to all the authors and their work we were discussing, there's a thing with them, like they chose their solitude and their work over anything. हाँ, मतलब साथ में ये भी तो सवाल है कि हाउ हेल्दी देयर लाइव्स वर। I want to end this video with the last question की, और just the last thought about loneliness in digital age. Loneliness पहले तो लिख दी है, which was more inclined to solitude, कि इंसान अकेला रिट्रीट में चला गया और उसने किताबें लिख दी, blah blah blah. Now loneliness is very much different because you are connected and disconnected at the same time. और अब ऑथर्स आएंगे जो इसके बारे में लिखेंगे। अभी धीरे धीरे इस पे काम शुरू ही हुआ है बिकॉज पीपल आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग इट। तो हमारे पास बहुत किताबें भी नहीं है इसके ऊपर। हाँ, आई डोंट थिंक सो, पर ये बड़ा अच्छा डायमेंशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल एज का एक शायद पर्पज़ ही है, मतलब डिजिटल यूज़ का पर्पज़ ही ये है कि हम ना लोनलीनेस में जाए ही ना, मतलब उससे हम उतना डर गए हैं उस चीज़ से कि वहाँ कभी ना जाना पड़े। उसके लिए हमारे पास डिजिटल एक्सेस है, और जब तक वो है हमें एक सेंस ऑफ अटैचमेंट तो बना ही रहेगा, चाहे वो कितनी रियल है नहीं है उस पर नहीं जा सकते हम अभी। पुराने ज़माने की याद है, दो प्रेमी है जो मिले नहीं है, बस चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और फिर दे हैव दिस डिस्टिंक्ट मोमेंट की जब उन्हें एक्साइटमेंट है कि हम मिलेंगे। दोस्तों में भी ये होता है कि हम मिलेंगे, पर अब कैसे वो मिलेंगे वाली एक्साइटमेंट चली गई है, क्योंकि हमें सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस है, हम है भी नहीं है उतना ओरिजिनल। तो डिजिटल एज ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत हिला रहा है। There's one video on YouTube, it's called We Were Not Meant for This. It's an animated clip of 4 minutes. और उसमें एक कमेंट था किसी इंसान का कि watching someone doom scroll from a third person perspective is always depressing and I am also doing that while typing this. और वो पूरा वीडियो ये the girl is always connected, वो ये देख रही है, वो देख रही है, Instagram scroll कर रही है, and then there comes a bigger picture shot जिसमें वो कमरे में अकेले लेटी हुई है। Then it gets even bigger, वो अपार्टमेंट में सिर्फ उसकी लाइट ऑन है, एंड देन इट जस्ट zooms आउट एंड इट शोज यू दैट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू, एंड कोई इधर स्क्रॉल कर रहा है, कोई इधर स्क्रॉल कर रहा है। एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट इवन नो कि ये क्लोजिंग में यूज़ हो सकता है कि नहीं, मतलब दिस वोंट इवन क्लोज द कॉन्वर्सेशन, बट ये वैसी वाली चीज़ है कि मैं मतलब पिछले कई सालों से मुंबई में रहता हूँ, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एक बहुत मॉडर्न कैफ़ेज़ होते हैं जो मतलब जिसमें हमारी जनरेशन के लोग जाते हैं, तो आई हैव नोटिस्ड कि वहाँ पर ना एक जैसे बियॉन्ड 50 या बियॉन्ड 60 के लोग नहीं आते, या फिर वहाँ पर एक जनरल प्रोफेशनल लोग नहीं आते। पर मैंने वो देखा है कि जो वैसे कैफेज है जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत लो की है, जो शायद एस्थेटिक्स पर ध्यान नहीं देते, पर वो ऐसे है कि एक आम आदमी के लिए एक्सेसिबल है, वहाँ लोग अपनी लोनलीनेस लेके भी जाते हैं। मतलब जैसे मैंने वहाँ पर बूढ़े इंसानों को देखा है कि वो रोज़ आएंगे शाम के 5 बजे चाय पीने के लिए, और ऐसे बैठेंगे, आधा घंटा बैठ के जाएंगे। एक पुलिस वाला आदमी है जो अपनी ड्यूटी करके जा रहा है शाम को, तो वहाँ बैठकर चाय पी कर जाएगा। तो लोग अपने अकेलेपन को लेकर कहीं जाकर बैठ सके वैसी जगहें भी अब कम होती जा रही है, क्योंकि या तो वहाँ अकेले बैठ के भी हम एक दुनिया को एस्थेटिक्स दिखा रहे हैं हमारे फ़ोन के थ्रू, या फिर तो हम वहाँ जाते ही इसलिए क्योंकि हमें वो बहुत कनेक्टेड, और हम ऐसी जगह खो रहे हैं जहाँ हम शायद सॉलिट्यूड और लोनलीनेस या जो भी एकांत की बात हम करें वो लेकर जा सके। तो ये भी एक मतलब observation ही है मेरा बस। And that also I think is getting replaced by digital media. I mean there's a larger number of population of our parents' generation who is now getting addicted to social media and YouTube. This whole मतलब सारे isolation, solitude, emotional loneliness, इन सब चीज़ों पे बहुत लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। And I think the beauty about it is that people are writing about loneliness, but reading about it makes you less lonely. कि लोनलीनेस भी एड्रेस करने के लिए हमें लोग चाहिए, तो This will go on and on, so we close it with give me one recommendation, any book or any author that you want to recommend जिन्होंने इस टॉपिक पे अच्छे से बात की हुई है। मेरे ख्याल से द लोनली सिटी पढ़ी जा सकती है,
है, इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी कि एक सिटी की लोनलीनेस क्या होती है और आर्टिस्ट्स ने इन चीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया है और अपना आर्ट इसमें से कैसे क्रिएट किया है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट के बारे में ही कहानियाँ हैं। फॉर मी आई थिंक इट वुड बी प्लाथ, सिल्विया प्लाथ। बहुत कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, उनके बारे में तो बहुत बात नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाई, एंड आई थिंक दैट कैन अकाउंट फॉर अ होल सेपरेट वीडियो, प्लाथ एंड लोनलीनेस। आई रिकमेंड वर्जीनिया वुल्फ। दो तो किताबें उनकी मेजरली विच आई थिंक कवर द सब्जेक्ट वेरी वेल इज रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें वो तो स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट सॉलिट्यूड इज टू क्रिएट पीस ऑफ वर्क। और दूसरा उनकी टू द लाइट हाउस भी मुझे ऐसा लगती है। आई वॉज टेलिंग पति बिफोर द वीडियो देर इज अ लाइन वेयर शी सेज दैट ही वुड हैव रिटन बेटर बुक्स और बेटर नॉवेल्स इफ ही did not get married at all. And उसमें पूरा मतलब बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस में लोनलीनेस अलग अलग प्रकार की एक्सप्लोर हुई है। वुदरिंग हाइट्स, इफ यू वांट टू गो इनटू द क्लासिक्स जॉनर, कीथ क्लिफ का लोनलीनेस, ये सारा is explored very well. Those are our recommendations and thank you for watching. Do तो tell ठीक us. है, हम अपने अपने वो एकांत के क्षणों में ये वीडियोस देख रहे होंगे, ऐसा ही हमें लग रहा है। तो बताइए इस सब्जेक्ट के बारे में आपके क्या ख्याल है, और हम अगर आगे बात कर सकते हो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस है इसी सब्जेक्ट में तो क्या बात हो सकती है, और any तो specific book or author which you think have explored this, उसके आगे we can carry on. तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।